हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको एकदम फॉर्मूलाज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और फॉर्मूला कैसे याद करना है वो भी बताया था। तो उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में बातें हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी उन्हीं फॉर्मूला से बनेगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर वही करेंगे। बस हमको यहाँ पर पिछली बार फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा था और इस बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो मल्टीप्लाई भी हम लोग फॉर्मूला का हेल्प से ही करेंगे। हम लोग लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। टाइम अपना बचाना है ना एग्जाम में, तो फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला का यूज़ करके मैं आपको जल्दी सिखा देता हूँ। बाकी प्रीवियस वीडियोस का लिंक, नेक्स्ट वीडियोस का लिंक और जो नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं भी आपको बहुत जल्द जुलाई से एकदम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और उस कोर्स के थ्रू मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक और पूरे टेस्ट पेपर वगैरह सब सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो वो आप एप्लीकेशन हमारा जो है ना जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूला का रिवीजन कर लो अगर आपको याद नहीं है अभी तक। तो ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc अगर इस फॉर्म में रहता है तो हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। फिर a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, जल्दी से याद हो जाएगा। भले बड़ा दिखता है लेकिन आसानी से याद हो जाता है। साथ ही एक और फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू हम लोग निकाले और इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो इसका भी जो वैल्यू होगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 होगा तो मल्टीप्लाई बाई इसके 0 का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो पूरा यानी कि 0 बन जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो पूरा 0 हो जाता है। इसका जरूरत हमको आगे पढ़ने वाला है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ x प्लस में y। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, और प्लस में माइनस z। इस तरीके से मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको फॉर्मूला के टर्म पे बनाना है। फॉर्मूला में हमारा a प्लस बी प्लस सी होता है, तो मैं ये वाला जो पार्ट था उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इधर मैं ब्रैकेट में इसको उतार देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर वाई जेड को भी लिख सकते हैं पहले चाहो तो। हाँ, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, प्लस में वाई जेड, है ना। और प्लस में वाई जेड लिखने से अच्छा है कि उसको माइनस का साइन लगा करके फिर प्लस में वाई जेड लिखता हूँ इस तरीके से। लेकिन नहीं यार, उस कंडीशन में तो मेरा ये जो नंबर है, एक सेकेंड ना, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस में वाई जेड लिखता हूँ तो यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो जाएगा कि हमको माइनस की साइन के साथ लिखना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग प्लस के साथ वाई जेड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको भी हटाने दो, इसको प्लस रहने दो। और उसके बाद फिर प्लस में हम लोगों के पास क्या होता है भैया, तो हमको यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो प्लस वाले उतारना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और जेड बचा हुआ है, तो एक्स जेड। समझ में आया ना। मैंने क्या किया कि इन तीनों को उतार दिया, उसके बाद माइनस के एक्स वाई को उतारा, फिर ये वाई जेड वाले को पहले उतारा और फिर ये जेड एक्स वाले को बाद में उतारा। तो अब बोलोगे सर कि हमारा फॉर्मूला में तो माइनस की साइन होती है, तो उसको भी जल्दी से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन आ रही है दो ठो में। तो वो इसलिए प्लस की साइन आ रही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम इसको माइनस की साइन के साथ सॉल्व करते हैं, यानी माइनस लगाता और उसके बाद में वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वाई का वैल्यू मेरे पास प्लस का वाई है और जेड का वैल्यू मेरे पास माइनस का जेड है। देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको माइनस जेड आपको अलग से इसीलिए शो किया था। तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और वाई जेड बन जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि जब माइनस की साइन के साथ हम लोग z और x लिखेंगे, यानी कि सी ए लिखेंगे, तो वहाँ पर भी माइनस जेड वाला जो है ना वो माइनस वाले के साथ मिलकर के प्लस बना ले रहा है, इसीलिए ये सब प्लस में आ जा रहे हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा फॉर्म है ये इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सेम टू सेम फॉर्म यहाँ पर मैच हो जा रहा है ना। तो बस आप लोग इसको कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, ये सबसे पहले a का क्यूब होता है। इसका मतलब हमारे पास a के बदले में क्या है, देखो आप लोग को अब इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको हमने मैच करा दिया। अब हम लोग इसमें ध्यान देंगे। a का क्यूब करना है तो यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में b का क्यूब करना है तो हमारा y का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में c का क्यूब करना है तो माइनस z का क्यूब, ठीक है, माइनस के साइन के साथ z का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। फिर माइनस में 3abc करना है तो माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू में हमारे पास माइनस का z हो जाएगा। अब इसको आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब माइनस में z का क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, और ये मेरा माइनस के साथ है यार, z हमेशा माइनस के साथ रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस 3 हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यही इसका आंसर आएगा। जब आप लोग इसको एकदम लंबा चौड़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीका क्या जानते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होता, फिर इसका इससे होता, फिर इसका इससे होता, यानी सबको एक एक के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर कटपीट करते। तो उतना लंबा चौड़ा ना करके हमने यहाँ पर क्या किया, इसको फॉर्मूला की हेल्प से बनाया, तो एकदम एक लाइन में हमारा फटाक से आंसर आ गया। तो अगर हम लोग लंबे मेथड से बनाते ना तो ये पूरा का पूरा जो पेज है मेरा वो फुल हो जाता। तो आई होप आपको ये बेसिक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई वगैरह लिख करके इतना लंबा थोड़ा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x
प्लस में -2y और फिर प्लस में हमारा -z हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। इधर हमारे पास x² तो है ही, प्लस में हम लोग इसको लिखेंगे -2y का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं -2 जो है हमारे पास b है, ये वाला टर्म है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही जाएगा। उसी तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग प्लस में -z का स्क्वायर, क्योंकि -z का स्क्वायर हमारा +z² बन जाता है। फिर प्लस में हमारे पास माइनस में हमारे पास xy होता है, तो हम लोग अब यहाँ पर चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी उतार सकते हो, नहीं तो अगर आप एकदम और ज़्यादा डिटेल में बनाना चाहते हो ना तो देखो इस तरीके से बनाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं किया था, इस बार मैं आपको ज़्यादा डिटेल में करके दिखाता हूँ। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, -xy होता है। तो पहले हम लोग माइनस की साइन लगाएंगे, फिर x के बदले में हमारे पास कितना भी है तो x ही है, और y के बदले में हमारा -2y है। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो माइनस में xy, ठीक है, यानी कि -ab हो गया। फिर माइनस में bc होता है, तो b के बदले में -2y है तो -2y लिखो, और c के बदले में -z है तो -z लिखो। फिर माइनस में हमारे पास ca होता है तो -z, और मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ, क्या था भाई हमारे पास a के बदले में x था, तो यहाँ पर हमारे पास ca यानी कि -z और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोग इसको अगर सॉल्व करोगे ना, देखना ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 उतर जाएगा, xy आ जाएगा। यहाँ भी हमारा माइनस माइनस पहले प्लस होगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस की साइन लगी हुई है, उसके बाद 2 उतर जाएगा और yz आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और z और x का मल्टीप्लाई xz हो जाएगा। तो बस इसको आगे पीछे करके दिया हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला के टर्म पे अब दिख रहा होगा आपको। पिछले बार थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ भी होगा, इस बार आपको एकदम क्लियर है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म पे उतार देते हैं। हमारा अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब होने वाला है, तो इसको हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस में -2y का क्यूब और फिर प्लस में -z का क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस में 3abc होता है तो -3 इंटू में x इंटू में -2y और फिर इंटू में हमारे पास हो जाएगा माइनस का z, तो ये हो गया -3abc। अब सॉल्व कर लेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। ये देखो कभी भी हमारे पास ना जब माइनस की साइन रहती है और पावर में ऑड नंबर रहता है तो आंसर माइनस में ही आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y का क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी हमारे पास -z का क्यूब हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और फिर वो प्लस और ये माइनस मिल करके लास्ट में माइनस ही बना देंगे, तो हम लोग माइनस साइन पहले ही लगा लेते हैं। 3 2 6 हो जाएगा, x y और z बच गया, तो x y और z को उतार दो, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जाएगा। अब आ जाते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से वही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में -2y, ये b का वैल्यू हो गया, और प्लस में c यानी कि 3 हमारे पास पहले से है। इधर हमारे पास a का स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, इसको आप लोग b का स्क्वायर बनाओ, तो b के बदले -2y हमने देख लिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास c का स्क्वायर, देखो ये जो नंबर है ना c का स्क्वायर को बाद में कर दिया है, उसको हम लोग पहले ले आते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं। कन्फ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर है ही नहीं, कहीं ना कहीं हमको छुपा के दिया ही रहता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे माइनस में ab, तो a के बदले में हमारा x हो जाएगा और b के बदले में -2y हो जाएगा। तो देखना कहीं ना कहीं ये वाला भी दिया होगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा और xy यानी कि यहीं पे दिया हुआ है। उसके बाद माइनस का bc बनाना है तो -2y और c के बदले में 3 है। फिर माइनस में 3a बनाना है यानी कि ca बनाना है, तो 3 मल्टीप्लाई हमारा x हो जाएगा। तो ये भी हमको कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे दिया हुआ है, -3 दे दिया है और 3x मिल करके 3x बना लेंगे। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला के टर्म पे आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला में इसको उतार देते हैं। x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो, ध्यान रखना। एक और तरीका मैं बताता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप एक काम और भी ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर टीचर को ये भी मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, इन कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप बता देना टीचर को कि सर a का वैल्यू मेरे पास x आ रहा है, b का वैल्यू मेरे पास -2y दिख रहा है मुझे साफ साफ, और c का जो वैल्यू वो 3 है। तो इस तरीके से बताने से थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप एग्जाम में जरूर करना, अगर फेयर कॉपी में नहीं भी करोगे तो एग्जाम में जरूर करें इस काम को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जब a b c का वैल्यू पता ही चली है हमको, तो a का क्यूब बनाना है तो ये हो जाएगा x का क्यूब, प्लस में b का क्यूब बनाना है तो -2y का क्यूब, और फिर प्लस में हमारे पास c का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर -3abc करना है तो -3 इंटू a के बदले में x इंटू b के बदले में -2y और इंटू c के बदले में हमारा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x का क्यूब -2y का 2y बोल रहा हूँ, 8y का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस में हमारे पास 27 हो गया। यहाँ पर हमारा माइनस माइनस पहले तो प्लस की साइन लगा लो, 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा और ये xy उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। ये चीज़ आप एग्जाम में जरूर करना ना, भले फेयर में ना करो, रफ में ना करो, एग्जाम में करना तो उससे ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन पड़ता है। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे करना था हमें। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करके क्या हम लोग फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बनाना है तो ये हो जाएगा 3x प्लस में -5y और फिर प्लस में 4, ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हमको a का स्क्वायर करना है तो 3x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर करना है तो -5y का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस c का स्क्वायर यानी कि हमारा 2 का स्क्वायर करना है, सॉरी c हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, देखो फिर से हमको साइड में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। अब ये a b b c और c a दिया हुआ है, चलिए बनाते हैं। तो माइनस में a b लाना है तो माइनस का 3x और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -5y से।
उसके बाद फिर माइनस का BC लाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y b के बदले में, और c के बदले में हमारे पास 4 है। फिर माइनस में ca लाना है, तो 4 मल्टीप्लाई हमारा 3x से हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चूँकि फॉर्मूला के टर्म पे आ गया है, तो फिर से आप लोग यहाँ पर बता दो कि हमारा a का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3x है, b का जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 5y है, और c का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। इस तरीके से ABC का वैल्यू मिल गया। अब हमको a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब बनाना है, तो यहाँ पर शो करके ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि a का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, ठीक है, प्लस में b का क्यूब यानी कि हमारे पास माइनस 5y का क्यूब, और फिर प्लस में c का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। फिर हमारे पास -3 इंटू a इंटू बी और इंटू में c हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो बन जाएगा हमारा 27x का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, और चूँकि मैंने बताया था कि माइनस की साइन के साथ ऑड नंबर आता है तो माइनस में ही बनता है, तो ये -125y का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा। यहाँ पर पहले तो हम लोग साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, है ना। तो 20 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। x और y है तो xy उतार लो। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो कितना आसान क्वेश्चन लगा ये वाला। ये रहा 5th क्वेश्चन। इसमें अलग क्या किया पता है कि आपको x को बाद में लिखा है, y को बाद में लिखा है, z को पहले लिखा है, यानी कि हमारा a b और c ऐसे आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो हम इसको अच्छे से अरेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि देखो मुझे ये कैसे पता चला कि आगे पीछे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर इस तरीके से। बाकी आप आगे पीछे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। z को हम लोग a मानते हैं, तो हम लोग की आदत है x को पहले मानना, y को पहले मानना, तो उससे थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन बनता है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग a प्लस b प्लस c बनाने के लिए सबसे पहले x लिखेंगे, फिर प्लस में b के बदले हम लोग 2y लिखेंगे, और माइनस में तो माइनस n के साथ, और प्लस में c के बदले में माइनस का z लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये a है, ये b है और ये c है। अब a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर तो -2y का स्क्वायर, और फिर प्लस c का स्क्वायर यानी कि -z का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में ab करना है तो x मल्टीप्लाई में -2y कर दो, माइनस में bc करना है तो -2y मल्टीप्लाई -z कर दो, और फिर माइनस में हमारे पास ca करना है तो -z मल्टीप्लाई x कर दो। तो हमारे पास सभी जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप तो चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, xy आ जाएगा ये वाला 2xy। उसके बाद ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लग रहा है, ये हो जाएगा 2 और yz। उसके बाद फिर ये वाला जो है ना लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और xz आ जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला के टर्म पे ये आ गया है। हमारे पास a का जो वैल्यू है वो x दिया हुआ है, b का वैल्यू माइनस का 2 दिया हुआ है ना 2y, और c का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस का z दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, प्लस b का क्यूब यानी कि -2y का क्यूब, प्लस c का क्यूब यानी कि -z का क्यूब, फिर -3abc होता है तो -3 इंटू x इंटू में -2y, और इंटू में हमारे पास माइनस का z हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में x का क्यूब हो गया, ये -8y का क्यूब हो जाएगा, ये -z का क्यूब बन गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 3 2 6, और x y और z जो उतर जाएंगे, तो x y z उतार दो। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई वाला। उसके बाद आगे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखो a b और c हमको लाइन से दिया हुआ है, तो हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x प्लस में -y और प्लस में हमारे पास 3z है। उसके बाद a का स्क्वायर करना है तो 2x का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, फिर प्लस में b का स्क्वायर करना है तो -y का स्क्वायर करके लिखेंगे, क्योंकि b हमारे पास -y है। फिर प्लस में c का स्क्वायर करना है तो 3z का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस में यहाँ हमारे पास a b होता है तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई में माइनस का y, फिर -bc के लिए -y मल्टीप्लाई 3z, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास माइनस का c है, यानी कि हमारे पास 3z का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फॉर्मूला के टर्म पे चूँकि हमको साफ साफ दिख ही रहा है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा 2x हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस का y हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारे पास 3z हो जाएगा। तो अब हम लोग a का क्यूब बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x का क्यूब, प्लस में b का क्यूब यानी कि -y का क्यूब, प्लस में c का क्यूब यानी कि 3z का क्यूब। उसके बाद फिर माइनस में 3abc यानी कि 3 इंटू 2x इंटू में -y, और इंटू में हमारे पास 3z हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 8x का क्यूब, माइनस में y का क्यूब, प्लस में हमारे पास 3 3 9 9 3 27 z का क्यूब। यहाँ पर माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना आंसर आ रहा है भैया, तो 3 2 6 6 3 18, x और y और z तीनों है, तो x y और z तीनों को उतार दो। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हमने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दिया। चलिए जो आगे क्वेश्चन है फैक्टराइज करने वाला, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन, उसे कैसे सॉल्व करना ये भी आपको बता देते हैं।
तो देखो जो 9, 10th, 11th वाले क्वेश्चन है वो भी आपको 1 से 7 तक जैसे आपने फैक्टराइज किया था वैसे ही फैक्टराइज करना है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर अपने को रूट वाला नंबर दे दिया है, तो एक बार रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको इसको ए का क्यूब बनाना है, इसको बी का क्यूब, ये सी का क्यूब, फिर -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में इसको लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे, इसको क्यूब कैसे बना सकते हैं, अगर 8 दिया रहता तो 2 का क्यूब तो लिख लेते, लेकिन 2√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दो, कभी भी अगर हमारे पास √2 का अगर क्यूब होता है तो √2 का क्यूब अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 × 2 इस तरीके से होगा। तो 2 और 2 क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं पेयर बन करके, और एक 2 जो है वो बच जाता है, यानी कि √2 का जो क्यूब होता है वही हमारा 2√2 होता है। उसी तरीके से सिमिलरली हमारा √3 का जो क्यूब होता है ना वो हमारा 3√3 हो जाता है सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे √2 और फिर a का क्यूब, तो ये मेरा a का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे √3 एंड b का क्यूब, ये मेरा b का वैल्यू आ गया। c वाला तो आराम से c ही दिया हुआ है तो वो लिख लो। फिर माइनस में हमारा 3abc होता है ना, तो माइनस में पहले आप 3 लिखेंगे, उसके बाद a के बदले में हमारे पास जो भी है यानी कि √2a वो लिखेंगे, फिर इंटू में b के बदले में जो है उसको उतार लो तो √3b है, और c के बदले में तो हमारे पास c ही है तो वो उतार लो। तो यहाँ से आप देखोगे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा, √2 और √3 का मल्टीप्लाई होकर √6 आ जाएगा, a b c उतर जाएगा और माइनस की साइन भी यहाँ पर उतर जाएगी। तो ये अब हमारे फॉर्मूला के टर्म पे आ गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3a है ना b c। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि a + b + c, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, 1 से लेकर 7 तक बनाया था, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर √2a प्लस में √3b और प्लस में c, ये मेरा a + b + c हो गया। अब हम लोग a स्क्वायर बनाना है तो √2 और a का स्क्वायर इस तरीके से, फिर b का स्क्वायर बनाना है तो √3 और b का स्क्वायर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर c का स्क्वायर बनाना है तो c का तो c ही स्क्वायर रहेगा। फिर माइनस में ab बनाना है तो माइनस की साइन के साथ ab, यानी कि ये वाला a है और ये मेरा b है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा √2a और इंटू में √3b, ये बन गया मेरा ab। फिर माइनस में मैं इधर साइड में लिखे तो उधर जगह नहीं है तो माइनस में bc बनाना रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के साथ √3b और इंटू में c के लिए हम लोग यहाँ पर c ही लिख लेते हैं। फिर माइनस में ca बनाना है तो c इंटू में √2 और a हो जाएगा इस तरीके से। अब आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ताकि जो भी ब्रैकेट्स में कुछ भी है जो सॉल्व हो जाए। इधर तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये तो √2a ही आएगा, √3b ही रहेगा और ये c रहेगा, ठीक है। इस साइड में हमारे पास √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। देखो √2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √2 × √2 = 2 बन जाएगा, 2 बाहर निकल जाएंगे पेयर बना करके, तो ये बन जाएगा हमारा 2 और फिर a का स्क्वायर। उसी तरीके से इधर हो जाएगा 3b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस की साइन लग जाएगी, √2 और √3 हमारे मिलके √6 बना लेंगे और a भी आ जाएगा। फिर यहाँ भी हमारा माइनस का साइन रहेगा, √3 और ये bc हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस की साइन रहेगा और ये हमारा √2 और c हो जाएगा, तो √2 c और a लिख लो। और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 9 को फैक्टराइज करना था। अगर आपने 9 वाला बना लिया तो 10 और 11 आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। तो देखो ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, ये a है, ये b है और ये c है। अब इसको a का क्यूब कैसे बना सकते हैं तो हमने अभी सीखा, इसको हम लोग √3 और a का क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से b वाले को तो b ही रहने दो, b का क्यूब, ठीक है। हमारा प्लस में फॉर्मूला होता है ना, तो एक काम आप कर सकते हो कि यहाँ पर आप लोग पहले प्लस की साइन लगा करके इसको -b का क्यूब ऐसे लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस लगा करके आप इसको माइनस में √5 और c का क्यूब इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि -√5 c का क्यूब हमारा जब ब्रैकेट्स निकलेगा तो माइनस में 5√5 बना लेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ये बीच में प्लस साइन लगा रहे हैं ताकि a + b + c वाला हमारा फॉर्मूला रहे, ठीक है, कि उनको प्लस में दिया रहता है बुक में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। फिर माइनस में 3abc करना है तो -3 करो, a के बदले में √3a है, फिर b के बदले में हमारा -b है और c के बदले में हमारे पास -√5 और c है। हम लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 3 का 3 हो जाएगा, पहले तो साइन चेक करते हैं। देखो हमारा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस मिल करके फिर से माइनस हो जाएंगे, तो साइन तो बिल्कुल सही है। 3 का 3 उतर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो तो 15 भी आ जाएगा, a b c भी आ जाएगा, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। हमारा ये फॉर्मूला के टर्म पे आ गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में उतार लेते हैं, यानी कि a + b + c बना लेते हैं। तो √3a प्लस में हमारा -b और प्लस में हमारा -√5c हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये a + b + c बन गया। अब हमारे पास a का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा हमारा √3a का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर करना है तो -5 का स्क्वायर, प्लस में c का स्क्वायर करना है तो -√5 और c का स्क्वायर। फिर माइनस में अब आपको a b करना है तो ये हो जाएगा √3a और b के लिए हम लोग -b उतार देंगे। फिर माइनस में bc करना है तो -b और c के लिए हमारे पास -√5 और c है, ठीक है। और फिर माइनस में ca करना है तो माइनस का √5 और c हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसका मल्टीप्लाई a से हो जाएगा जो कि हमारे पास √3a दिया हुआ है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3a
माइनस में b और ये माइनस में √5c बन गया। इधर हमारे पास √3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा पूरा पूरा, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ये हो जाएगा √3 का 3 ही रहेगा, a और b मिल करके a b हो जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा √5 और bc। उसके बाद यहाँ भी माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो रूट के अंदर 15 कर दो और ca उतार दो। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आपने बताया ना मैंने 9 बना लिया, तो 10 भी बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए जो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन उसे बना लेते हैं। ये रहा हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ भी a b और c वही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको a का स्क्वायर बनाना है, तो 2√2 है, तो इसको हम जानते हैं √2 और a का क्यूब बनाएंगे, सॉरी स्क्वायर बोल दिया था मैंने, क्यूब बनाना है। उसके बाद अब ये जो 16√2 आ रहा है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझना जरूरी है। तो हमारे पास अगर 16 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको बाहर में 4 निकला हुआ है ना, यानी कि ये बन जाएगा हमारे रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 × 4, इस तरीके से होगा। तब तो 4 और 4 मिल करके हमारे पास नहीं और भी होगा, 16 बन करके बाहर निकला है ना, तो रूट के अंदर मान लो 16 × 16 होगा, इस तरीके से होगा, तब जा करके फिर हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं, आसान कैसे कर सकते हैं काम को। अगर मैं इसी को यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जो मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेता हूँ, √16 और 2 है, तो अगर इसको मैं 8 में कन्वर्ट करता हूँ तो 8 तो 2 का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देखो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई अगर 2 कर दूँ तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। √2 है ही हमारे पास, जो 8 है वो मेरा 2 का क्यूब बन जाएगा, और ये जो √2 और 2√2 है, ये तो हमारा √2 का क्यूब बन जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको करके बना के देखते हैं, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 2 और √2, और यहाँ पर b का क्यूब इसको रहने दो, है ना। अगले स्टेप में इसको कंप्लीट हम लोग क्यूब बनाएंगे, फिर c का क्यूब है, अभी इसको भी उतार दो एज इट इज़, है ना, क्योंकि मैंने b का वैल्यू अच्छे से निकाला नहीं है। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू तुमको पता ही है कि √2a आएगा। इधर हमारे पास 8 जो है वो 2 बन जाएगा, है ना, 2 का क्यूब होता है 8 हमारे पास। उसके अलावा ये 2√2 जो है, इसको हम लोग जानते हैं √2 बनाता है ये, तो ये √2 बन जाएगा, और ये b को उतार दो। तो इस तरीके से इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तब जाकर के हमारा इतना आएगा। 2 का क्यूब हमारे पास 16 आ जाएगा, है ना, मतलब 2 का क्यूब नहीं आएगा 16 हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हटा करके, तो ये तो मेरे पास 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और ये जो हमारा √2 है इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमारे पास आ जाएगा। तो हमको एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, बाकी तो पहले की जैसा ही है। फिर यहाँ c का क्यूब है। अब इधर वाले में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग ABC बना दो, 3ABC आपको ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा। देखो 3 कर दिया मैंने, a के बदले में हमारा √2 है और a है, फिर b के बदले में हमारे पास 2√2 है और b है, और c के बदले में हमारे पास c ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग इसको सॉल्व करके देखना चाहो तो देख सकते हो। 3 2 जो हमारे पास 6 हो जाएगा, √2 और √2 मिल करके मेरा पूरा 2 बना देंगे, तो 6 2 जो हमारा 12 आ गया। माइनस और सभी प्लस में है तो माइनस की साइन लग जाएगी, a b और c जो है उतर जाएगा। तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है, हमने जो a b और c का वैल्यू लिया बिल्कुल सही लिया है, तभी लास्ट वाला सही आ रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो a + b + c करना है, तो √2a हो जाएगा, प्लस में हमारा 2√2b हो जाएगा, और प्लस में हमारा c हो जाएगा। तो a + b + c हो गया। इसके बाद a का स्क्वायर करना है, तो हम लोग यहाँ पर √2 a का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर करना है तो 2√2 और b का स्क्वायर करेंगे, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में ab करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, और ब्रैकेट में हमारे पास दूसरे वाले में 2√2b हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। ये मेरा ab हो गया। फिर माइनस में bc करना है, तो ये हो जाएगा 2√2b, और c के बदले में हमारे पास तो c ही है, और लास्ट में हमको माइनस में ca करना है, तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा √2a, इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इधर तो हमारा सेम टू सेम इतना ही आएगा, 2a प्लस में 2√2b और प्लस में c। इधर हमारे पास √2 का स्क्वायर तो हमारा 2 बन जाएगा, तो इसको हम लोग 2a लिखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √2 जो है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा, तो 4 का फिर हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या कहा यहाँ पर? इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो हमारे पास 2√2 का जब स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये √2 हमारा 2 बन जाएगा, तो 4 2 हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरे पास प्लस में 8 और b का स्क्वायर बनने वाला है, प्लस में c का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा √2 और √2 मिल करके 2 बना लेगा, और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 लिख लो और a भी उतार लो। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो बस माइनस में 2√2 और ये bc हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ दूसरा वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, तो माइनस के साइन के साथ √2 पहले लिख लो और फिर ca को लिख लो, इस तरीके से। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन बनाने थे। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, a + b + c = 0 वाला, उस फॉर्मूला से लास्ट
लास्ट क्वेश्चन बनेगा। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूँ कि बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तभी तो वो शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन उसे बनाते हैं। तो जो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से है और इस बुक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा बनेगा लेकिन आराम से इसको बना लेना है आपको एग्जाम में। इसमें बोल रहा है कि बिना कंप्यूट किए हमको क्यूब्स फाइंड करने हैं, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमको लेकिन कंप्यूट नहीं करना है। कंप्यूट मतलब सॉल्व नहीं करना है, यानी कि 48 का क्यूब निकाल रहे हैं, 30 का क्यूब निकाल रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओहो फोकस हो जा, हाँ हो गया। हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग प्लस वाले फॉर्म में लिखेंगे। 48 का क्यूब प्लस में -30 का क्यूब, फिर प्लस में हमारा -18 का क्यूब। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो 48 है, बी का जो वैल्यू है वो -30 है और सी का जो वैल्यू है वो -18 है। हमने क्या सीखा था फॉर्मूला कि हमारा a + b + c अगर इक्वल टू 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है -3abc = 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका जो सम निकल रहा है वो कितना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं a + b + c कितना हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास a के लिए हो जाएगा 48, बी के लिए हमारा प्लस माइनस का 30 हो जाएगा और सी के लिए हमारा -18 हो जाएगा। भले हम लोग प्लस कर रहे हैं लेकिन प्लस माइनस लास्ट में माइनस ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 48 और माइनस में 48, क्योंकि ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी, तो इक्वल टू 0 आ गया। यानी a + b + c जो है, a + b + c उसका वैल्यू हमारा 0 आ रहा है। इसीलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc जो होगा वो भी कितना होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट 0 भी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस में 3abc जो है वो अगर हमारे पास यहाँ पर a + b + c अगर 0 है तो ये इक्वल टू 0 होता है ना। इफ़ यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखना, इफ़ a + b = c = 0 देन उसके बाद हमारे पास इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब हमारे पास यहाँ पर से हमने इसको देखा कि ये तो हमारे पास 0 होने वाला है। लेकिन हम लोग जब जानते हैं इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी तो इधर चला जाएगा ना। हमको तो इसका वैल्यू निकालना है ना, a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल की साइड भले हमारे पास 0 आ गया, हमारा लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इस 3abc का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इसलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में c का जो क्यूब होगा ना वो इक्वल हो जाएगा, ये माइनस इधर जाकर के प्लस में 3abc के। ऐसे इसको सॉल्व करना रहता है। आपके बुक में जो आंसर 0 दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। क्यों गलत आंसर दिया हुआ है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना तो मैं आपको थोड़ा जल्दी से तरीका बता देता हूँ आंसर चेक करने का। यहाँ पर आप लोग देखना कि आंसर में 12 नंबर का 0 दिया हुआ है, ठीक है भैया। लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर पे, 48 का क्यूब -30 का क्यूब -18 का क्यूब, इसमें भी वैल्यू निकालना है। और इस बार जो आंसर है वो हमको दे दिया है इतना, तो अलग अलग तो आंसर हो नहीं सकता, दोनों क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। तो इसका आंसर जो होगा सही वाला यही आंसर है। 0 हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते। हाँ -3abc का वैल्यू अगर 0 निकल जाए तो अलग बात है, तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग जब इसको 3abc को इधर भेजेंगे, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 × a के बदले में तो 48 है, b के बदले में हमारे पास -30 है और c के बदले में हमारे पास -18 है। चलिए अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो आपके बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यानी कि 777, 6 और 0। तो इसका सही आंसर ये होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 0 नहीं लिखोगे, जो 12th नंबर का आंसर दिया हुआ है मेरे हिसाब से तो वो गलत आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।